हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग ट्राइंगल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले जो आपको बोर्ड एग्जाम में अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। और मैंने वो क्वेश्चन लिए जिसमें आपको पता है ट्राइंगल में दो ही कॉन्सेप्ट है, एक है सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन, एक है बीपीटी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। तो उसमें क्वेश्चन आने ही आना है, लेकिन किस टाइप के ज्यादा आते हैं वो जरा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल टू एसी और डीएफ पैरेलल टू एई, और ये प्रूफ करना है। अब कई बार इस तरीके से फिगर जब बना होता है और कुछ बच्चे तो समझ जाते कैसे इसको बीपीटी से करना है, क्योंकि पैरेलल दे रखा है तो बीपीटी के चांस है। अब प्रॉब्लम ये है कि इधर भी साइड इधर भी साइड, तो कुछ बच्चों को फिगर में बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरा कहना यह है कि आपको जो भी लाइन पैरेलल दी जाए उतना फिगर आप अलग से बना लो। जैसे ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, इनके फिगर अलग अलग बना लो, फिर आप बीपीटी लगाओगे, आपको बहुत आसान लगेगा। देखना करके दिखाता हूं। तो ऐसे ही करना पेपर में, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए कि कॉम्प्लेक्स दिख रहा हो फिगर, मतलब आपको दो तीन चीजें दिख रही हो, समझ में ना आ रहा हो कौन सा ट्राइंगल लेना है, तो क्या करना है, जो पैरेलल दिया जाए उनके फिगर अलग से बना लो। जैसे हमें गिवन है डीई पैरेलल टू एसी, ये डीई है और ये एसी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर डीई ले लेंगे, डीई, और यहां से AC, एक फिगर में हम ये ले लेंगे और ये B है। तो अब आपको देखो कितना सिंपल फिगर हो गया ना, मजा आया ना। अब लगा दो इसमें बीपीटी। तो सिंस अगर हमारा DE जो है AC के पैरेलल है, तो बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं बताओ। बीपीटी से इस वाले फिगर में हम क्या लिख सकते हैं। देखो अगर इसमें से देखोगे तो हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं कि कैसे रेशियो लेना है, लेकिन इसमें तो बहुत आसान दिख रहा है। BE अपॉन EC क्या आएगा, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA आएगा ना बीपीटी से, BD अपॉन DA फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, DF और AE। तो DF ये है, AE है, तो इसका फिगर मैं अलग से बना रहा हूं। इस तरीके से कुछ है फिगर हमारा, ये हमारा AE है, ये हमारा DF है और ये हमारा B है। देख लो जरा, ये DF और AE हमें पैरेलल दे रखा है। तो अगर हमें DF पैरेलल टू AE गिवन है, तो क्या हम इसमें बीपीटी लगा सकते हैं। तो लगा दो बीपीटी। तो BF अपॉन FE क्या जाएगा, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA क्या जाएगा, BD अपॉन DA। ये आ गया सेकंड कंडीशन। अब आप देखो ध्यान से, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में दोनों का RHS जो है वो सेम है। देखो BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कंपेयर करोगे तो क्या इनका LHS पार्ट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये और ये भी तो इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमारा जो BE अपॉन EC है, BE अपॉन EC ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके BF अपॉन FE के, BF अपॉन FE। यही प्रूफ करना था, चेक कर लो चाहे। देखो BF अपॉन FE, देखो ये लिखा है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। वो तो LHS RHS आप इंटरचेंज कर लो, क्या आपका प्रूफ हो गया। तो अगर कोई भी क्वेश्चन बीपीटी बेस्ड है और आपको लग रहा है कि यार आपको फिगर में प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे मैंने अलग अलग फिगर बना दिए ऐसे आप बना लेना, आपको क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया से। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, नोट कर लो इसको। अब देखो नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर ACB जो एंगल है ये, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और कुछ हमें साइड दे रखी है और BD निकालना। BD कहां है, ये है BD। अब आपको लगेगा यार देखो पता है, मैं कह रहा हूं ट्राइंगल आपको बहुत टफ लगता होगा। मैं कह रहा हूं ट्राइंगल में दो ही थ्योरम है, बीपीटी और सिमिलरिटी। अब आप बताओ कहीं यहां पे कुछ पैरेलल दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन किसका होगा, सिमिलरिटी का होगा। समझ रहे बात को। ऐसे आप अगर माइंड से करोगे ना तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। अच्छा इसमें कुछ पैरेलल तो है नहीं, तो चांसेस किसके हो गए कि यार ये सिमिलरिटी से होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे सिमिलर कैसे होगा, तो आपको दिख रहा है एक बड़ा ट्राइंगल है जिसका ये एंगल और इस छोटे ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब है हमें बड़ा ट्राइंगल ये और ये छोटा ट्राइंगल सिमिलर करना है। क्या, ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। यही तो मतलब हुआ। अब बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है कि भाई कौन किसके इक्वल लिखें।
तो माइंड में एक मैपिंग बना लो, क्या बड़े ट्राइंगल का एंगल C छोटे वाले ट्राइंगल के D के इक्वल है, और एंगल A जो है वो दोनों में है, छोटे ट्राइंगल में भी है बड़े ट्राइंगल में भी है। तो क्या दो एंगल इक्वल हो गए, तो डबल A क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। तो थोड़ा ध्यान से लिखते हैं, कैसे, मुझे पता है कि मुझे दो ट्राइंगल लेने हैं, तो पहला ट्राइंगल लेते टाइम कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने ले लिया ACB, इन ट्राइंगल ACB, दूसरा ट्राइंगल सोच समझ के ले लो, ठीक है। हालांकि इधर आप कुछ भी लिख सकते हो, इधर कोई दिक्कत नहीं होती, जब सिमिलरिटी लिखते हैं तब ध्यान देना होता है, लेकिन मैं तो कहूंगा शुरुआत से ध्यान रख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। आपको पता है, देखो इधर कोई ACB भी लिख सकता है, तुम्हारा मन करे तो BCA लिख सकते हो, तुम्हारा मन करे तो CAB लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब यहां पे आप कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले को बिना सोचे समझे जो तुम्हें लगे कि अच्छा मुझे ये लिखना लिख दो, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा ध्यान से लिखो। कैसे, इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3। अब जो मैंने नंबरिंग दी है वही हमें इधर लिखना है। कैसे, देखो 1 पे यहां पे एंगल A है बड़े वाले ट्राइंगल का, तो 1 के सामने तो 1 पे तो A रहेगा, क्यों कि छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में A तो कॉमन है ना। अब आ जाओ C पे, बड़े वाले ट्राइंगल का जो C एंगल है छोटे वाले के D के इक्वल है ना, तो 2 पोजीशन पे यहां पे C है, तो 2 पोजीशन पे यहां पे क्या आएगा, D आएगा। अब एक ट्राइंगल में अगर दो वर्टेक्स हमने फिक्स कर लिए हैं, तो तीसरी पोजीशन तो खुद से लिख सकते हो, तो छोटे ट्राइंगल में अगर AD आ चुका है तो जाहिर सी बात है अब क्या आएगा, थर्ड पोजीशन में C आएगा, खेल खत्म। तो ये लिखना बहुत जरूरी है सही से। हालांकि इधर तुम कुछ भी लिख सकते हो, जब सिमिलर लिखते तो इसको बिल्कुल ध्यान से लिखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं शुरुआती से ही लिख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो हो गया। अब बता दो किस क्राइटेरिया से कर रहे हो, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, ठीक है, ये हमारा हो गया कॉमन, और एक एंगल हमें जो दे रखा था एंगल ACB इक्वल टू एंगल CDA, ये हमें गिवन है। तो डबल A क्राइटेरिया से, बाई डबल A क्राइटेरिया से क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ACB सिमिलर ट्राइंगल ADC। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या हम साइड्स के रेशियो लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर कौन से रेशियो ले, मैं कह रहा हूं तुम सारे रेशियो ले लो, ठीक है, सारे रेशियो, खुद ही पता लग जाएगा क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। अच्छा ये 1 2 3, ये 1 2 3, तो अगर मैंने साइड AC लिया यानी 1 2 लिया, तो यहां पे 1 2 क्या है, AD, लिखना सीख रहे हो कि नहीं। यहां पे अगर CB है तो यहां पे DC है, तो CB अपॉन DC लिख दो। यहां पे AB है तो यहां पे AC है, तुम सब लिख दो। मैंने देखा है बच्चों को प्रॉब्लम यही आती, सर कौन सी साइड ले, अरे भाई तुम सब लिख दो ना, अब खुद ही पता लग जाएगा क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। AC कितना गिवन है, 8 गिवन है, 8 रख दो। AD कहीं दे रखा है, हाँ दे रखा है, 3 दे रखा है। CB कहीं है, नहीं है, CB रहने दो। DC कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, लिखा रहने दो। AB कहीं है हमारे पास, AB की वैल्यू कुछ है, AB हमारे पास नहीं है, AB हमारे पास, इधर देख लो AB हमारे पास है क्या, AB तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। चलो AB, इसको AB रहने दो। और AC कितना है, AC कितना है भाई, AC हमें पता है, AC 8 है, ये आ गया। तो आप देख पा रहे हो यहां पे तो चलो हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन इस वाले रिलेशन से क्या हम AB निकाल लेंगे, और अगर AB आ गया तो AB में अगर AD को माइनस कर देंगे तो BD आ जाएगा। समझ में आएगी बात, चलो कर लेते हैं। तो चलो 8/3 इज इक्वल टू AB/8, तो 8 को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो AB कितना हो जाएगा, क्या वो 64/3 आ गया। तो अगर ये AB आ चुका है तो इस AB में अगर इस 3 को माइनस कर दें तो BD आ जाएगा, तो BD कितना हो जाएगा, यानी कि AB यानी 64/3 माइनस कर दो इस AD को यानी 3 को, तो बस 3 एलसीएम लिया तो 64 माइनस 9, तो 64 में अगर 9 चला जाएगा तो क्या 55/3 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, 55 ये है, सी ऑप्शन। हो गया खेल खत्म। तो मैंने इस क्वेश्चन में बहुत आराम से आपको समझाया कि कैसे सिमिलरिटी लिखना है, और उसके बाद साइड में कोई कंफ्यूजन है तुम तीनों लिख दिया करो, अपने आप ही तुम्हारा आंसर आएगा। अगर आपको ये अप्रोच समझ में आ गई है, फीडबैक में जरूर बता दें कि हाँ सर समझ में आ गया, बढ़िया से मजा आ गया सर, सिमिलरिटी सीख गए हम, ठीक है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, भर देना कमेंट सेक्शन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 19 मीटर, कास्ट अ शैडो ऑफ 57 मीटर लॉन्ग। मतलब एक पोल है जिसकी
जो जिसकी लेंथ है 19 मीटर, उसकी शैडो है 57 मीटर। ठीक है, ये हमने एक पोलो इस तरीके बना लिया ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम एक कोई टावर है जिसकी शैडो तो 51 है, लेकिन हाइट हमें नहीं पता इस टावर की कितनी, वो निकालनी है, तो एच हमें निकालना है। तो एक ट्राइंगल यहां पे ABC ले लिया और एक ट्राइंगल DEF ले लेते हैं। ठीक है, इनको सिमिलर कर दो, साइड के रेशियो लिख दो, ये तो आसान है। देखो अगर ये वर्टिकल है, सीधी बात है, ग्राउंड से जब हम वर्टिकल बनाते हैं तो ये एंगल तो 90 होता है। ठीक है, अब कहोगे सर एक ही एंगल तो है, दूसरा एंगल क्या होगा? दूसरा एंगल ये वाला इक्वल हो जाता है अगर एंगल एट द सेम टाइम है ना, एट द सेम टाइम। ठीक है, तो एंगल हमारे इक्वल होते हैं। अच्छा क्यों इक्वल होते बताता हूं। जैसे सपोज करो ये हमारा पोल है, ये टावर है, हमारे रे जो है वो ऐसी आ रही है इस तरीके से, समझना। तो जाहिर सी बात है ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो तो मैंने फिगर अलग अलग बना दिया, लेकिन ध्यान से देखो तो कुछ फिगर ऐसा हो सकता है कि ये मान लो हमारा ये हमारा टावर है, ये पोल है, ये टावर है, तो ये पोल और ये टावर, तो अगर सन की रे आएगी तो कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अगर फिगर आपने अलग बनाया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल एट द सेम टाइम, इस वजह से इक्वल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। तो क्या लिखना है? अब दो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, और एक ट्राइंगल कौन सा? DEF, ट्राइंगल DEF। तो एंगल B और E तो 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, ये तो 90 डिग्री है। और ये वाला जो एंगल है A और D, ये लिख देंगे एंगल एट द सेम टाइम, ऐसे लिख देंगे एंगल एट द सेम टाइम। तो बस अगर ये एंगल इक्वल है तो दो एंगल से, तो बाई डबल ए क्राइटेरिया से हमारा ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा DEF के। और अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप साइड के रेशियो लिख दो। तो AB के नीचे क्या आएगा? DE इक्वल टू BC के नीचे क्या आएगा? EF। तो यहां से हमारा इन्हीं दो साइड से काम चल जाएगा क्योंकि यही दो दे रखे हैं। तो AB है 19, DE हमें फाइंड आउट करना है, हाइट को मैंने H ले रखा है, BC मेरा 57 और ये 51, यही है ना। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 19 3 या 57 होता ना, ये 3 आएगा, तो यहां से ये 317 काट देगा, आप काट लेना, तो H की 17 आ जाएगी, 17 मीटर, ये आ जाएगा सी पार्ट आ जाएगा 17 मीटर। क्लियर है क्या? नोट कर लो इसको। अब जैसे अच्छा एक चीज और बता दूं कि अगर आपने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं करी तो ऐप पे क्या है, आप ऐप इंस्टॉल करना, तो आपको क्लास 10th कैटेगरी में फ्री स्टडी मटेरियल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के प्रीवियस 14 के 14, चाहे आप बेसिक मैथ्स के चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स के, और हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। बहुत अच्छा मैंने ये इनिशिएटिव लिया है जिससे कि जो 10th क्लास में बच्चे हैं तो वो अपना बेस बहुत अच्छा कर पाए, आने वाले टाइम में अगर वो मैथ्स लेते हैं तो उनका स्ट्रांग रहे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, ठीक है, आप इसको यूज करें। और देखो यार ध्यान रखना इस बात का, 11th हो जो 12th हो, पेड कोर्सेज भी चलते हैं। आपको मैं हमेशा इस वीडियो बात बोलता हूँ, आप कुछ बच्चे कहेंगे सर आप हर वीडियो में ये बात बोलते हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई बार बच्चे नए आते हैं वीडियो देखने, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको ये बता दूं कि अगर आप इसका यूज करते हो तो ये समझिए कि पूरी क्वालिटी है, क्योंकि ऑलरेडी पेड बैचेस चलते हैं, पेड चीजें चलती हैं, मैं आपको फ्री दे रहा हूं। इसका मतलब फ्री की कई बार हम वैल्यू नहीं करते, तो आप वैल्यू करो, ठीक है, क्योंकि ये पेड भी किया जा सकता था 10th के लिए भी, 11 12th के जैसे बैच चल रहे हैं आपके लिए भी मैं पेड कर सकता हूं कि भाई कुछ रुपए ले लिए आपसे, 100 200 जो भी है, मिनिमम वैसे भी अफोर्डेबल कोर्सेज रहते हैं, मैं ले सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि चलो तुम्हारा बेस बन जाए, तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, तो इसकी कदर करना कि यार ये पेड कंटेंट को बीट करता है, आप इसको जरूर यूज करें, ठीक है। और दूसरा, सर अब हम क्या पढ़ाई करें, तो यार ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है ये करें, और वन शॉट सीरीज जो है मैंने हर वन शॉट वीडियो को 30 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश की है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है लेकिन 30 मिनट के आसपास है सारे मैक्सिमम वीडियोस। 14 चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स के वन शॉट कंप्लीट है। अगर आपको पूरा थ्योरी के साथ पढ़ना है कि प्रैक्टिस भी हो जाए थ्योरी भी हो जाए, तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए मैंने, बहुत मेहनत से बनाए कि भाई कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है और उसकी थ्योरी क्या है, सब मैंने कवर करा है। तो आप इसकी मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, तो आप सारे चैप्टर्स को कंप्लीट पेपर से पहले कर लेना, ठीक है। बाकी ये ट्राइंगल का भी है वन शॉट, तो आप उसको भी देख पाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ गर्ल ऑफ हाइट इतने सेंटीमीटर
इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट द स्पीड इतना इफ लैम्प इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड। अब जैसे ये ग्राउंड है, यहां पे लैम्प है और इस लैम्प की ग्राउंड से जो हाइट है वो कितनी है 5 मीटर। ठीक है, ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी, और एक लड़की यहां पे खड़ी है जिसकी हाइट हमारे पास है कितनी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो लड़की वॉक करती है, मतलब जो लड़की इधर खड़ी हुई है वो यहां से चलना शुरू करा उसने, वो यहां पहुंच गई, मान लो यहां आ गई लड़की। ठीक है, अच्छा लड़की की हाइट थोड़ी ना बदलेगी, मान लो लड़की यहां थी, ठीक है, ये लड़की है और यहां से यहां पहुंच गई, हाइट तो बदलेगी नहीं, तो हाइट कितनी है 100 सेंटीमीटर है। अच्छा ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गर्ल की जो हाइट है HG मान लेते हैं, गर्ल की हाइट जो 100 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर लो, तो ये 1 मीटर है इसका मतलब, यानी गर्ल की हाइट कितनी है 1 मीटर, ये ले लिया। बोला लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, यानी कि जब गर्ल यहां से यहां तक पहुंची है तो इसको 4 सेकेंड लगते हैं, तो 4 सेकेंड बाद इसकी शैडो कितनी बनेगी। तो अगर ये C है और ये D है तो आपको ये CD बताना है, क्योंकि देखो ये लैंप है, तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो इस रे की वजह से ये गर्ल इधर है, तो इसकी शैडो कहां बनेगी जमीन में बनेगी ना, तो जमीन में हमने ये CD ले लिया, हमें CD फाइंड आउट करना है और लेट कर लिया कि CD की जो लेंथ है वो x है, ये हमने x मान लिया है। ठीक है, CD को हमने x यही बताना है शैडो। अब क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग पढ़ लें, क्या क्या दे रखा है, वीडियो पॉज करें, क्या क्या गिवन है मैंने वैसे समझा दिया है, आप फिर से समझ लें वीडियो को दोबारा से, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। एक लैंप है जिसकी हाइट 5 मीटर है, लड़की यहां से यहां पहुंच गई 4 सेकंड में, तो इस टाइम इसकी शैडो कितनी वो बतानी है, यानी ये x जो मैंने लिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, यहां पे तो 90 होगा, भाई गर्ल हो या मैं हूं तो जमीन से 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 है, और करस्पॉन्डिंग एंगल से ये और एंगल ये इक्वल होगा, या फिर ये एंगल तो कॉमन है भाई, छोटे ट्राइंगल में भी है बड़े ट्राइंगल में भी है, तो इससे कर लो, किसी भी 2 एंगल से कर लो, तो भाई ये हो गया। और अगर ये चीज है तो सिमिलरिटी आप लगा सकते हो। चलो 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, DC इस पॉइंट को E ले लेते हैं, तो इन ट्राइंगल DCE एंड ट्राइंगल DCE ले लिया और एक DBA ले लेते हैं, DBA। ठीक है, तो अब यहां पे एंगल D इक्वल टू एंगल D हमारा हो जाएगा कॉमन, और एंगल C इक्वल टू एंगल B हो जाएगा 90 डिग्री। तो बाई A क्राइटेरिया से हमारा ट्राइंगल DCE सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा DBA के, किसके DBA के, तो ट्राइंगल DBA के ये सिमिलर हो जाएगा। अच्छा अब एक बात आओ, ये 4 सेकंड इसको यहां से यहां तक आने में लगते हैं, ठीक है, और कुछ दे रखा था, हाँ स्पीड भी दे रखी है, देखो स्पीड यहां पे यहां से यहां तक जब लड़की आती है तो उसकी स्पीड कितनी है 1.9 मीटर पर सेकेंड। अब आप मुझे एक बात बताओ, स्पीड भी पता है टाइम भी पता है, तो डिस्टेंस क्या होता है, क्या वो स्पीड इनटू टाइम होता है, तो क्या हम 1.9 का मल्टीप्लाई अगर 4 में कर दें, स्पीड है 1.9 टाइम है 4, तो 19 4 जो कितना हो जाएगा, क्या 76 मतलब 7.6 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस हमारे पास 7.6 है, क्लियर है क्या, इतने मीटर, तो ये हमें पता है मतलब, ठीक है, डिस्टेंस हमने निकाल ली है। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स इधर लग रहा हो तो इसको मैं सीधा, ये तो समझाने के लिए था, आप समझ लो इतना अच्छे से, अब मैं सब हटा देता हूं, बस ये डिस्टेंस मैं यहां पे 7.6 लिख देता हूं, ठीक है। चलो सिमिलर कर ही लिया तो साइड के रेशियो लिख दो, तो DC के नीचे क्या आएगा DB इज इक्वल टू, और क्या है, और हमें CE पता है, तो CE के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा BA, बस इन्हीं 2 से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है, वो देख लिया करो, अगर ना समझ में आए तो तीनों लिख दिया करो, और अगर समझ में आ जाए अच्छा इन दोनों से काम चल जाएगा तो छोड़ दो। तो चलो DC कितना है भाई क्वेश्चन में, देखो DC x जो हमें निकालना है, और ये क्या था DB था नॉट BB, ठीक है, ये DB है, तो DC हमारा x है, DB कितना है, D यहां से है, B यहां पे है, तो 7.6 प्लस x, 7.6 प्लस का x इज इक्वल टू CE हमारा 1 है और BA हमारा 5 है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5x इज इक्वल टू 7.6 प्लस एक्स, तो 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 7.6, 4x इज इक्वल टू 7.6, तो डिवाइड कर दो तो क्या 1.9 आ रहा है। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ शैडो हमारी हो जाएगी, ठीक है, लेंथ ऑफ शैडो इक्वल टू 1.9 मीटर, क्योंकि 1.9 आया ना, क्योंकि हमने शैडो को 1.9 ही लिया था। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, स्पीड पे बेस्ड हो गया समझ लो ट्राइंगल में, ठीक है, तो इसको नोट करें। अब जैसे ये लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप लोग पढ़ लें अच्छे से क्या क्या इसमें दे रखा है, ठीक है, और फिर सिमिलरिटी से करना है इसको भी। लिखा है ए बी और बीई राइट एंगल है, मतलब यहां पे 90 डिग्री एंगल है, और 16 और ये 8 हमें साइड दे रखी है। लेंथ ऑफ साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, ये जो एफ डी जी बी है ये एक स्क्वायर है, इसकी हमें लेंथ बतानी है। तो अगर मैं लेंथ ऑफ स्क्वायर को एक्स मान लूं, लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर बी एक्स, हमने एक्स ले लिया तो समझना। तो अगर लेंथ ऑफ स्क्वायर को अगर मैंने एक्स लिया तो यहां भी एक्स होगा, यहां भी एक्स होगा, यहां भी एक्स होगा और यहां भी एक्स होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके जी। अब कौन से ट्राइंगल सिमिलर किए जाएं, तो आपको ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल हम ये ले लेंगे और एक ट्राइंगल ये ले लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? आप एक ट्राइंगल ये ले लो और एक ट्राइंगल ये ले लो, आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो कैसे आप इनको सिमिलर कैसे करोगे, तो पहले समझ लो। देखो अगर ये स्क्वायर है तो एंगल तो 90 डिग्री होंगे, यहां पे ये भी स्क्वायर है तो यहां पे भी 90 होगा, यहां पे भी 90 होगा। और एक एंगल ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये और ये करस्पॉन्डिंग से इक्वल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा खराब दिख रहा होगा फिगर, तो मैं थोड़ा फिर से रेज कर देता हूं। देखो ध्यान से देखना, अगर ये स्क्वायर है तो ये 90 और ये 90 इधर होंगे, इधर भी 90 और ये 90 हो जाएगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलर तो बड़े आराम से हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कर सकते हैं, समझ में आया? ठीक है, आप चाहो तो ये दो ट्राइंगल ले सकते हो, या एक काम आप कर सकते हो दूसरा, कि आप इस छोटे ट्राइंगल को और इस बड़े ट्राइंगल को भी ले सकते हो, ठीक है, मतलब इस छोटे ट्राइंगल को, ये छोटा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, और ये बड़ा ट्राइंगल आप इसको भी लेके कर सकते हो, ठीक है, मतलब इससे भी हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि ये अगर हम एक्स लेंगे तो ये हमें पूरी पता है, और हमें इसमें देखें तो ये वाली साइड भी हमें एक्स पता है, तो ये भी हमें पूरी पता है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हें कैसे करना है। तुम चाहो तो इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल से कर लेना, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने अभी प्लान क्या किया है, ये 90 और ये करस्पॉन्डिंग एंगल, तो इन दो से हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल से सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। ओके जी, अच्छा साइड हमने एक्स ले ली है, तो ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है, ठीक है, ओके। अच्छा स्क्वायर की साइड अगर एक्स है तो आप मुझे बता सकते हो कि AF कितना होगा? AF देखो पूरा अगर ये 16 है और ये x है, तो क्या AF की वैल्यू हमारी 16 माइनस एक्स होगी? निकाल के रख लो, काम आएगा ना, क्योंकि इस ट्राइंगल में AF का तो काम पड़ेगा ना। इस ट्राइंगल में GE कितना होगा? GE निकाल के रख लो, काम आ सकता है ये भी। तो देखो पूरा अगर 8 है और ये x है, तो ये GE कितना हो जाएगा? क्या वो 8 माइनस एक्स होगा? तो ये दो काम के रिजल्ट होंगे पक्का, निकाल के रख लिए। अब दो ट्राइंगल सिमिलर कर दो, तो एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं AFD, तो इन ट्राइंगल AFD। अब दूसरा ट्राइंगल ध्यान से लिखते हैं, तो अगर ये 1 2 3 पोजीशन है, तो देखो F के करस्पॉन्डिंग तो हमें G लेना पड़ेगा, 90 है, तो सेकंड देखो 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे यहां पे F है, तो F 90 यहां पे G, तो सेकंड पोजीशन पे तो G आएगा। ऐसे किया करो, समझ रहे हो, गलती नहीं होगी कभी। D वाला एंगल करस्पॉन्डिंग से E के इक्वल होगा, तो D थर्ड पोजीशन पे है, तो यहां पे थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा? E। अगर किसी ट्राइंगल में दो वर्टेक्स अगर आपको पता लग गई है, तो पहली पोजीशन पे पता कौन होगा? देखो GE ऑलरेडी आ चुका है, तो पहली पोजीशन पे D आएगा ऑटोमेटिक, काम खत्म। तो जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब लिख लो, तो एंगल AFD इक्वल टू एंगल EGD, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और एंगल D, ये वाला एंगल ADF इक्वल टू एंगल DEG,
DEG, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये आ गया। बस अब आप डबल ए से, बाई डबल ए क्राइटेरिया से ट्राइंगल AFD को सिमिलर लिख देंगे DGE के, ठीक है, ये सिमिलर लिख दिया। अब ये सिमिलर अगर हो गए हैं तो हम साइड के रेशियो लिख देते हैं। तो AF अपॉन DG, AF के नीचे क्या आएगा DG इज इक्वल टू FD के नीचे GE लिख देते हैं, FD अपॉन GE। इन्हीं दोनों से काम चल जाएगा, तीसरी साइड लेने की जरूरत है नहीं। देखो AD आएगा तीसरा, तो AD तो हमें पता भी नहीं है, तो काम का है नहीं, ना निकालना है ना पता है, तो दो ही से काम हो जाएगा जो होना है। तो AF, देखो AF मैंने पहले से निकाल लिया था, 16 माइनस एक्स। DG, DG यहां से देख लो कहां है, DG देखो x होगा ना, स्क्वायर है, तो x इक्वल टू FD, FD भी x है अपॉन GE, G भी देखो मैंने पहले से निकाल लिया था 8 माइनस एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 16 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 8 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा 128, ठीक है, तो ये हो गया 128। माइनस का 16x आएगा, माइनस का 8x, 16 और 8 24, तो माइनस का 24x हो जाएगा ऐड होके। माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, और राइट हैंड साइड में पहले से ही एक्स स्क्वायर है, कट गया। तो आप खुद से करें कैलकुलेशन, तो 24x इक्वल टू 128 आ गया, तो x आ जाएगा 128 अपॉन 24। क्या ये किसी से कैंसिल हो रहा है? 8 से कैंसिल हो रहा है क्या? तो हाँ 8 से कैंसिल करेंगे, 8 बन जाए 8, 4 कैरी जाएगा 16 और ये 3, 16 अपॉन 3 है क्या ऑप्शन में है? बी ऑप्शन है 16/3 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है, समझ में आया? तो आप अलग अप्रोच भी लगा सकते हो, वो ट्राई कर लेना आप लोग, मैंने एक अप्रोच से कर ही दिया इस क्वेश्चन को। तो भाई अच्छे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए थे, उम्मीद करता हूं बहुत कुछ आपको सीखने को मिला हो। कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।